Okay, guys, good morning. We are in Sky Abode in Hanle. And Sky Abode इसलिए क्योंकि हमारे पास ये है which is supposed to show us the sky at the night. So this is the room and I am the third person in the room. जबरदस्ती ठूंसा गया है जिससे थैंक यू। हाँ, तो हमने ये एक्स्ट्रा बेड लगा लिया है यहाँ पे ऐसे, और दिस इज़ मेन बेड। और ये हमारा 3 लोगों का सामान कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, जबकि मैक्सिमम सामान की कार में रखा है तब भी। एक्चुअली ये मोटरसाइकिल का इशू है। As you can see, beautiful bright sun on my face directly। सबसे बेड इस हिसाब से वेल प्लेस था क्योंकि सबसे पहले सनराइज हिट मी डायरेक्टली। तो अभी आज का एजेंडा इज़ दैट आई एम गोना गो ट्राई डूइंग मिगला। यहाँ से व्हाट आई हैव कम टू नो इज़ दैट अबाउट 12 किलोमीटर्स बिहाइंड आई हैव टू क्रॉस हानले फर्स्ट। हानले से 12 किलोमीटर्स है, तो यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर हो ही जाएगा, 20 किलोमीटर्स के आसपास। वहाँ पे दैट टर्न वुड बी देयर जो मिगला को चढ़ता है। देन आई हैव टू सी व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द रोड्स। दीज गाइज आर नॉट जॉइनिंग मी, दे आर हियर इन हानले। दे प्रोबब्ली एंजॉय द रूम एंड देन शायद ऑब्जर्वेटरी में चले जाना, मेरे आने के बाद चलेंगे। बाइक ने कल शाम को थोड़ा सा यहाँ पे आके पार्क होके स्विच ऑफ में मैंने किया। उसके बाद से इट वाज स्क्रीमिंग टू टेक सम रेस्ट और वांटेड टू टेक रेस्ट। जो दोबारा मैंने ऑन किया तो साइड स्टैंड का सिग्नल गया ही नहीं। मैं कितनी बार भी साइड स्टैंड मैंने अब खोल बंद किया बट वो साइड स्टैंड सिग्नल गया ही नहीं। एंड प्लस उसके बाद गाड़ी ने स्टार्ट भी नहीं लिया। एंड आसपास के लोग कह रहे थे ठंडी हो गई है, बट आई नो ये ठंडी का इशू तो नहीं था बिकॉज दिन भर चल के आई थी। बट अभी देखते हैं। मैंने बाइक को पार्क कर दिया है इन दी सनलाइट एंड शाम को तो ये स्टार्ट नहीं हो रही थी एंड शाम को इसके इस सेंसर ने भी कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था। तो अभी मॉर्निंग में देखता हूँ उसको। थोड़ी 10 मिनट से मैंने धूप में खड़ा रखा है। लेट्स सी। Oh damn. हो जाएगा आई थिंक हो जाएगा। Oh yeah. ठीक है कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले, इट्स ओके। अब मुझे देखना है साइड सेंसर का इशू। सो गाइस, अभी मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेट नट है इसको खोला है एंड इसमें ऑलरेडी मैंने 2 वॉशर पहले लगाए थे, एक थर्ड वॉशर भी लगा दिया है मैंने इसमें। तो ये जो सेंसर में टच होगा तो ये थोड़ा सा और, इसका मतलब वॉशर लगाना तो थोड़ा सा और बाहर को आ गया, तो ये टचेस इट बेटर। साइड सेंस का आ गया। The problem was this was popping up during when I was riding and the side stand was still closed, and because it was popping up the engine was getting cut off. Now if I show you, I took the bike and now if I close the side stand, you see it is gone. नट से अभी तो काम बन रहा है। I don't have to resort to completely bypassing the side stand sensor, उसका भी एक तरीका है बट अभी तक के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एंड लुक एट दिस इज हानले एंड दिस इज द स्काई अबोर्ड हानले। मेन हानले village is about 8 kilometers that side. This exact place is called Ponguk where this hotel is there. Okay, so guys, अभी हमने ना थोड़ी देर पहले अपना टैंक फ्यूल अप कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल हमने कैरी किया था। And look at this. Can you guess what this is? ये मेरा एक लोअर है जो मैंने लद्दाख में लिया था एंड ये उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रिंस करके ना ऐसे सोनाली के स्कोडा में डाल दिया था। मैंने निकाला है, सोचा कि इसको मैं धूप में डालूंगा। लुक एट दिस। ओह नहीं यार, खोलना तो पड़ेगा। ऐसे ही बोल दूँ, ऐसे लटका दो, वो अपने आप मेल्ट होगा। चलो ठीक है, जब तक मैं वापस आता हूँ यू ओपन अप कम्प्लीटली। मुझे तो लग रहा है कि चलो कहीं ये भी ऐसे ना हो जाए। और ये हो गया यार, ये भी पापड़ बन गया ये मेरा अंडरवेयर।
Alright guys, out of Sky aboard Hanle towards the ultimate quest of this ride, Migla. Abhi the doubts remain, the clarity on whether I will be able to do or not, but सब पता चलेगा जब मैं फाइनली उसको हिट कर दूँ, दैट टर्न जहाँ पे लिकारू मुगला पिक्चर रोड बनी हुई है। ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया मेरा 8 किलोमीटर का, तो यहाँ से हानले वाले उस जंक्शन तक जाएगा। वहाँ से तो 12 किलोमीटर ही है दैट टर्न, बट ये मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। थ्री ऑफ अस डिस्कस्ड एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल स्टे इन अ better hotel at Hanle so that we can, you know, rest and recoup properly. Both of them are taking the rest and recoup day, but मुझे मिगला करना ही करना था। तो Sky aboard Hanle is a very good hotel, I must tell you. There are few issues, maybe because it's off season, the entire staff is not here. There are a few things which are missing, but then otherwise the rooms are good. They don't have heater in the room, that is surprising. I don't know why, but they did provide us with the electric blankets. Hey, yaks! The closest sighting of yaks in this trip so far, guys. Hi! Beautiful creatures. और ये थोड़े से मिक्स ब्रीड लग रहे हैं मुझे, याक्स एंड काउस, which प्रॉपर प्योर याक्स नहीं है ये। So this is the board and this is the road. Probably welcome to Det Likaru, and this is the road which goes to Umlingla. All right. स्टार्ट तो वैसा ही है इसका जैसा उस तरफ से था। कोई नहीं गाइज, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। जितना भी जा सकते हैं उतना जा सकते हैं। अब आ गया अल्ट्रा लेवल। ऑल राइट, लेट्स सी। हाँ भाई, अगर रोड ठीक ठाक है तो मेरे को बता दो, अगर ख़राब है बिल्कुल बंद है तो मैं वापस चला जाऊँगा, मुड़ जाऊँगा वापस। अगर बंद होगा तो नाम नोट कर लो। अगर वैसे नहीं बता दो आप साहब को। हाँ, मैं कल उस तरफ से कोशिश किया था मैंने, फुकचे वाली साइड से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरफ से हो जाएगा, वहाँ से वापस चला गया था फिर मैं। गाइस, तो थिंग्स आर गोइंग ग्रेट सो फार। थोड़ा इससे ख़राब भी रहेगा तो कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। आई कैन डू अ लॉट वर्स देन दिस, तो आई थिंक आई शुड बी एबल टू मेक इट टुडे। नाउ सिंस आई एम मूविंग टू द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एवर फॉर एनी व्हीकल in the world, I have to be ready for AMS. Diamox मैंने सुबह ले लिया था, बट मुझे अभी पानी भी अपने पास रखा हुआ है, तो इनकेस ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है तो पानी पी लेंगे। Alright, it is very hard, तो मुझे निकलना ही पड़ेगा।
Okay, let's try. All right, फालतू में रुक गया, अपना ये तुलवा लिया. All right, guys, शहीद हो गया है मेरा मड गार्ड और मेरा ये क्लच लीवर थोड़ा सा, बट worth the price, was the reward. फालतू में रुका वहाँ पे. अरे चश्मा कहाँ छुड़ाया? बाइक से जाना चाहिए मुझे. इधर wow guys, this was a feat achieved. Nice. Yeah. Whew. This is fun. Lesson learned. इतना छोटा सा आइस क्रॉसिंग था, wasn't that big of a deal. फालतू में बारी रोकी और अपना मड गार्ड गवा दिया, बट ठीक है. Alright guys, look at this view. अब आने शुरू हुए हैं व्यूज. नाइस. यही मिला होगा. अच्छा, अभी से मुझे ऐसे जाना है. ओके. ओके. करने को तो कर सकते हैं, करेंगे ट्राई गाइस. हैं, चलो लेट्स सी. ऐसे क्लच चलता है. आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू डू इट. Okay, that's it. I'm not gonna burn my clutch plate like this.
good. हो जाएगा शायद, पीछे से आता हूँ, हो जाना चाहिए. Go down. You come here. एक बार दोनों टायर चल गया ना इसके ऊपर, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, one more try. That's how you do it, guys. Oh, I hope no more ऐसे और नहीं होने चाहिए. ये मुझे लग रहा है कोशिश की है रोड ब्लॉक करने की, बट हाँ, बाइक लाइक दीज, नो स्टॉपिंग. No stopping. अब क्या करोगे? Okay. I think this is it. ये देखो, पकड़ने के चक्कर में उसके फैन से 2 कट लग गया मेरे हाथ में. आज का दिन रीडिंग रियली एडवेंचरस. तो गाइस, मेरे को एक और थॉट आ रहा है. इसके बाद ड्रोन पे तो मुझे कोई और ऑब्स्टिकल दिखा नहीं. आई हैव ऑप्शन कि मैं इसको किसी तरह नेगोशिएट कर लूँ, तो मैं फिर मिगला कर लूँगा. तो इसको नेगोशिएट करने के लिए मुझे एक बार और ट्राई करना पड़ेगा. यहाँ से मुश्किल है, मुझे ऐसे करके साइडवेज लेना पड़ेगा. इस नाली में जाके भी कर सकते हैं. वैसे यहाँ का रास्ता कैसे बना है, लेकिन if I take one more fall, I'm gonna give up.
Okay, no more falls now. Okay, very well done. Okay guys, I think this was the final obstacle. Whew. No more, please. Please, no more. Wow, I'm glad I have this bike with me. I'm sure there are other dirt bikes which would have done better than this, but then I thought I'm gonna give up there. It was meant to be, actually, guys. Migla was the main agenda of this trip for me. What a story this will make. A story to be told in the biker community. How one man with his ADV 390 conquered Migla despite all odds. And there were odds. I'm just glad that I decided to give it one more try rather than turning back from there. Alright guys, here we are. We are now higher than the Everest Base Camp. And a little while now from now, oh wow, look at the view. We will hit Migla. We will do it. We will do it, guys. ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम है, रुकना नहीं चाहिए था मुझे, ये लास्ट टाइम है गाइस, डोंट वरी. ओके गाइस, कम ऑन करो. MTC तो पहले ऑफ करो. Okay, now I'm gonna push the bike without climbing on it. Okay.
गाइस वन मोर ट्राई. एक्चुअली इसके लिए मोमेंटम चाहिए. मोमेंटम के बिना नहीं होगा. या तो मुझे साइडवेज लेना पड़ेगा या फिर सेंटर में. Okay, did it. Come on, KTM now. Now we are there. We're there, guys. We are there. Woo! Fuck. This is भयंकर. What steep is this, यार? इतना स्टिप क्यों बनाया होगा बिगाड़ में? Fuck. I hope I'm there now. On, where is that board? Oh fuck. There's still more climbing left. Oh man. Come on, yaar. Come on. कितना यार, कितना. अरे यार, I thought this was it. I hope यार वहाँ पे थोड़ी ग्रिप मिल जाए मुझे. I think the final climb to Migla is here. चल बेबी चल. Come on. चल. Thanks baby, thanks. थोड़ा सा और बेबी. Come on. We're there. Almost there, guys. Almost there. I think I should head back. Clutch plates will not take it much more now. Clutch plates are burning. Alright guys, this is Two Wheels Wanderer. I am giving up. मेरे को स्मेल आ रही है क्लच प्लेट की बहुत खतरनाक, और अब शायद नहीं हो पाएगा. I'm alone. Started feeling my clutch plates burning. Guys, I know a lot of you who are seeing this vlog will have an opinion that it is only 750 meters
200 meters left. I shouldn't have given up at this point. But you know, I realized one thing. I shouldn't have even started on this ride. I don't know, I think I missed it. There was the individual there did tell me that there was a board which said road closed. I don't know, I didn't see that board, but the individual did say allowed nahi hai. Sometimes in life, you know, for the sake of adventure, you take risks which we are not supposed to take, because if it comes to our lives, if it comes to life or death situation, we are counting on the authorities to help us out, to take us out of that situation. But when authorities are told, they said कि road अभी नहीं बनी है, if the road closed है, yeah, you should not be going there. I should have listened. I should have complied to that. I was told that this last climb, last 100 to 300 meters of Migla are very steep, and there have been cases of clutch plate burnt of so many vehicles, and I'm glad that I got that info, you know, beforehand, because otherwise I might have pushed and I might have burnt my clutch plate, because at this last stretch where the bike stalled, I did smell the clutch plates burning. I had the whole route back to my home, because I'm sure यहाँ मुझे कहीं KTM के clutch plate नहीं मिलते. बजाज के शायद कोई retrofit कर देता, उसमें शायद 1 दिन 2 दिन लगते, मुझे लेह तक जाना पड़ता. Because with a broken suspension I did Umlingla, but with a burnt clutch I couldn't have done Migla. Even if I would have done it, I wouldn't have been able to reach back to my hotel or anywhere. I didn't want to land up in that situation, and that is why I took this conscious call. That does not also mean that I didn't enjoy this ride. I had the fun of my life. I mean, off-roading adventure is all about feeling, you know, having thoughts of giving up, then getting back up, trying again, succeeding. And that happened to me on this trip, on this ride. Twice, thrice that happened to me, but you should always be mindful, given the resources that you have, given the help that you have, of when to accept defeat and move back. I accept my defeat, but not to anybody else. I accept my defeat to Mother Nature, to mighty Migla, but I had my fun. I will tell this story proudly and not with shame. I will narrate this entire incident, this entire ride, piece by piece, fall by fall, with my head held up high. And guys, I am proud of her, no doubts. I mean, wow, she's been through thick and thin, always with me, and the falls that she's taken today and she's never taken before. And yeah, the luggage rack is gone. I will have to fix it somehow. I have to do Janskar also now. I have to patch it up. थोड़ा बहुत कुछ करना तो पड़ेगा इस पे. And these mirrors, oh my god, I had so many falls. ये एक बार भी टूटे नहीं है. In fact, they got bent, and that's why I put them in this position now. Lost my front handle guard, and also part of my clutch. The Insta50 X4 taking all the falls to its face, still standing tall. And look at this view, guys. Alright guys, time to head back, and see you guys on the way or when I move down.
I just can't believe कि मैं इस पे चढ़ा हूँ. Guys, for some reason, after turning back from that point, I did not feel disheartened as anybody would imagine. There was still a sense of relief, there was still a sense of achievement in me. And while going back down, I made sure that I enjoyed the views which I couldn't while climbing my way up and struggling through all those obstacles. Soon Abhinav and Sonali joined me, and yes, I did narrate them the entire story, turn by turn, fall by fall. I still had about half a day to enjoy that expensive room of Sky Abode Hanle. That's it for this vlog, guys. I hope you guys enjoyed watching this vlog. There is still the most unexpected part of this ride, the ride to and through the Suru Valley and the Janskar Valley. That is something that you would not want to miss. I will see you next one. This is Deepak, the two-wheels wanderer, signing off. Ride safe.